हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सर नया चेंजेस आया है। वो चेंजेस क्या है सर, वो आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अकाउंटेंट हैं या फिर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, अगर आप किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारा एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाता है या फिर अगर हम सर्विस में होते हैं तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी का पोर्टल है यहाँ पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आप रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है। जैसे आप टीआरएन नंबर्स डालते हैं, टीआरएन नंबर्स के बाद में यहाँ पर आपको और भी कुछ डिटेल्स डालने के लिए कहते हैं। उसमें यहाँ पर आपकी बिजनेस डिटेल्स होती है, promoted partners, authority signature, authority representative, principal place of business, additional place, goods and service tax, state specific information and last में सर हमारे पास में यहाँ पर एक और ऑप्शंस आता है। ये आता है सर आधार ऑथेंटिकेशन। नॉर्मली सर ये होता है कि सर पहले क्या होता था, जीएसटी के अंदर अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता था तो फेक रजिस्ट्रेशन करता था। दैट मीन्स कि सर उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है और किसी के नाम पर जिसका भी पैन नंबर और आधार नंबर मिला सर उसके नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन अब उसको कम करने के लिए यानी कि फेक रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक आधार ऑथेंटिकेशंस का एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन वो लेके आए थे। तो ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है सर उसमें कुछ चेंजेस हुआ है। वो क्या चेंजेस हुआ है उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी सर इश्यू की हुई है कि पायलट प्रोजेक्ट है। अब पायलट प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि सर आप अभी अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप इस तरह से इजी तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर आएंगे। क्या आएंगे सर? एडवाइजरी फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स ऑफ गुजरात एंड पांडुचेरी। मतलब सर अभी उन्होंने पहले पांडुचेरी पर एक्टिवेट कर दिया था सर इसको बायोमेट्रिक्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके बाद अब उन्होंने गुजरात में भी सर 7 नवंबर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब ये क्या है उसको हम समझते हैं। ध्यान से समझना सर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी का भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हो तो। रूल 8 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट एप्लीकेंट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन कॉमन पोर्टल based on data analysis and risk parameters for biometric based Aadhaar authentication and taking photographs of the applicant along with verification of the original copy of the document uploaded with the application. That means कि सर अगर आप किसी का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जिसका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपको एक नॉर्मल ऑनलाइन प्रोसेस आपको जो करना होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस आप करते हो और प्रोसेस करने के बाद में एक आपका सर आधार ऑथेंटिकेशन होता है और आपके ये जो कुछ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपने साइट पे अपलोड किए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट अब आपको वेरीफाई कराने होंगे। The above said functionalities has been developed by GST and it was launched पांडुचेरी on 30 अगस्त 2023। पांडुचेरी में सर उन्होंने 30 अगस्त 2023 को लॉन्च कर दिया था and will be rolled in the गुजरात on 7 नवंबर 2023। और गुजरात में अगर आप गुजरात के स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहां पर आपके लिए अब एप्लीकेबल है। बाकी अदर स्टेट में भी सर धीरे धीरे ये सभी स्टेट में एप्लीकेबल हो जाएगा। ये धीरे धीरे सर अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले पांडुचेरी में उन्होंने चेक किया, फिर हम गुजरात में चेक करेंगे। अगर स्मूथली अगर ये वर्क करता है तो फिर सभी स्टेट में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। The said functionality now also provide for the document verification appointment books process। अब सर आपने ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पर अपलोड किए हैं ये आपके क्या होंगे सर, अब वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस, इसको आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ेगा। इसके बाद वहां पर जाकर आपको आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहां पे वेरीफाई कराने पड़ेंगे। आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, आप जब भी रजिस्ट्रेशन 01 जो कि हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है वो आप प्रॉपर तरीके से सर पूरा फाइल कर लेते हो, आप पूरा प्रोसेस कर लेते हो और पूरा प्रोसेस करने के बाद सर आपका मेल आएंगे। क्या मेल आएंगे? इसमें 2 तरीके से सर आएंगे। एक आएगा अ लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अब एक मेल ये आएगा कि सर आपके ऊपर ये बोला जाएगा कि आपका एक ओटीपी आधार ओटीपी यानी कि सर आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है इसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप प्रोवाइड करिए सर, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा आएगा अ लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद अ मैसेज टू विजिट जीएसटी सुविधा केंद्र यानी जीएस की अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ
द जीएस की एंड जुरिडिक्शन फॉर द बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ इंटीमेशन ईमेल। एक और मेल अगर आपका ये ईमेल आता है कि सर आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कराइए और आधार ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक सर वहां पर आप अपना अंगूठा या फिर आपने की जो रेटिना है वो आप वहां पर जाइए और वहां से आप वेरीफाई कराइए। तो इसके लिए सर आपको वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट्स बुक कराना होगा, जहां पर भी आपका नजदीक का जो सुविधा केंद्र होगा जो जीएसटी सुविधा केंद्र, वहां पर जाकर। इफ द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार, अगर सर आपको ओटीपी बेस्ड आधार यानी कि नंबर 1 का अगर मैसेज आता है तो ऑथेंटिकेशन इज मेंटेन पॉइंट 3 says कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन एज पर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। सर अगर आपका आधार ओटीपी से अगर आपका वेरिफिकेशन होता है तो अभी नॉर्मली जैसा प्रोसेस है बेसिक प्रोसेस के हिसाब से ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन however if the applicant receive the link is maintained in 3B shall will be required to book appointment to visit the designated GST सुविधा केंद्र का अगर आपको मैसेज आता मेल आता है uses the link provided to email once the applicant gets confirmation appointments to email she will be able to visit designated GST as per the chosen schedules। आप अपने हिसाब से वहां पर शेड्यूल फिक्स करके वहां का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आप वहां पर जाकर अपने वेरीफाई करा सकते हैं। आपको क्या क्या लेके जाना है वहां पे एट द टाइम ऑफ विजिट ऑफ जीएसके। अगर आप जीएसके यानी कि जीएसटी सुविधा केंद्र विजिट करते हैं तो एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डिटेल्स। सबसे पहले कॉपी सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, यानी कि आपके पास जो ईमेल आया था उसका कॉपी लेके जाना आपको। द डिटेल्स ऑफ जुरिडिक्शंस मेंटेन्स द इंटीमेशन ऑफ मेल, जो भी आपके जुरिडिक्शन की डिटेल्स है वो, आपका आधार नंबर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वी अपलोडेड विद द एप्लीकेंट्स कम्युनिकेटेड द इंटीमेशन ऑफ ईमेल। यानी कि सर आपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आपने पैन कार्ड, आपका गुमास्ता या फिर आपका जो भी एड्रेस प्रूफ है, आपका आधार कार्ड या आपकी बैंक डिटेल्स तो बाद में आप प्रोवाइड्स करते हो। ये जो नॉर्मली जो डिटेल्स होती है वो डिटेल्स आपने जहां पर जो भी अपलोड्स किए वो डिटेल्स आपको साथ में कैरी करनी है। 7 है द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी डन एंड जीएसके। सर जब आपका बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डन हो जाएगा तो ऑल द रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल एज पर द जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन 01। The applicants required to choose an appointment for the biometric verification during the maximum permissible। सर आपको यहाँ पर मैक्सिमम परमिशेबल के हिसाब से आपको वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। पीरियड फॉर द एप्लीकेशन इंडिकेटेड द इंटीमेशन ईमेल, आपको ईमेल के अंदर सर आपको पीरियड दे रखा होगा। इन सच केस ARN विल बी जनरेटेड वंस विद बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर कंप्लीटेड। ARN आपका तब जनरेट होगा। The feature of bookings and appointment to visit designation GSK is currently available in the applicant of Gujarat state will be extended to all mentioned state UTs shortly। अभी सर ये जो आधार ऑथेंटिकेशन जो अपॉइंटमेंट्स वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ अभी गुजरात और पांडुचेरी इन दोनों में एप्लीकेबल है। पांडुचेरी में 30 अगस्त को ही हो गया था, 7 नवंबर को सर गुजरात से भी एप्लीकेबल हो गया और धीरे धीरे बाकी अदर स्टेट में भी ये कर देंगे। The operation days and hours of GST will be as per guidelines provided by the administration in your respective state। और ये सब आपके रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से होगा। तो सर ये जीएसटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस था, यानी कि अगर आप कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ये वाला प्रोसेस करना है, ये आपको ध्यान रखना है ताकि सर बाद में आपका ऐसा नहीं हो कि सर मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, यानी कि बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। आई होप कि ये जो अमेंडमेंट था, ये जो चेंजेस थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, ये हमने आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री भगवान।